अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम फ़िक़ी मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो ख़वातीन से मुताल्लिक़ है, यानी इस्तिहाज़ा, सुफ़रा और क़दरा के अहकाम। तो चलिए इनको बिल्कुल आसान ज़ुबान में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइए एक बुनियादी इस्तिलाह को समझ लें। मुस्तहाज़ा ये लफ्ज़ उस खातून के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें इस्तिहाज़ा की कैफियत लाहक हो, और यही असल में हमारी पूरी गुफ्तगू का मरकज़ रहेगा। ओके, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरुआत करेंगे इस्तिहाज़ा के तारुफ से, फिर हम मुस्तहाज़ा की जो 3 मुख्तलिफ हालात हैं उनको तफसील से देखेंगे। इसके बाद सुफ़रा और कुदरा के क्या अहकाम हैं उन पर बात होगी, और बिल्कुल आखिर में हम सारे अहम नुकात का एक खुलासा करेंगे। तो चलिए अपने पहले हिस्से का आगाज करते हैं। फ़िक़्ह में मुस्तहाज़ा की 3 अलग अलग हालात बयान की गई हैं, और हर हालत का हुक्म दूसरी से थोड़ा मुख्तलिफ है। आइए अब इन्हें एक एक करके डिटेल में देखते हैं। पहली हालत, ये सबसे सिंपल और वाज़ेह है। ये उस सूरत में लागू होती है जब एक खातून को अपने मखसूस अय्याम यानी हैज़ का जो ड्यूरेशन है वो पहले से पता हो। इस हालात का उसूल बिल्कुल साफ है। अगर किसी को अपनी मामूल की आदत मालूम है, फॉर एग्जाम्पल 6 दिन या 7 दिन, तो इन दिनों के बाद आने वाला कोई भी खून वो इस्तिहाज़ा शुमार होगा, हैज़ नहीं। लिहाजा यहां पर जो मेन पॉइंट है वो है आदत का इल्म होना। राइट। अब दूसरी हालत को देखते हैं। ये सिचुएशन तब पेश आती है जब आदत का ड्यूरेशन तो नहीं पता, लेकिन खून की क्वालिटी में फ़र्क करना वो पॉसिबल हो, और इस फ़र्क करने के अमल को फ़िक़्ह की लैंग्वेज में तमीज़ कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तमीज़ यानी कि ये फ़र्क किया कैसे जाता है। इसका जवाब इंटरेस्टिंगली खून की अपनी खुसूसियात में ही छुपा हुआ है। तो तमीज़ यानी फ़र्क करने के 3 बुनियादी पैमाने हैं। उलमा ने खून की 3 ज़ाहिरी सिफ़ात बयान की हैं जिनसे ये फ़र्क बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एक उसका रंग, दूसरा उसका गाढ़ापन या पतलापन, और तीसरा उसकी मखसूस बू। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर यह डिसीजन लिया जाता है कि खून हैज़ का है या इस्तिहाज़ा का। तो अहम उसूल ये है कि अगर खून में हैज़ की सिफ़ात यानी कि काला रंग, गाढ़ापन या मखसूस बू पाई जाएं तो उन दिनों को हैज़ काउंट किया जाएगा, और इन सिफ़ात के बगैर आने वाला खून वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से और बेहतर समझते हैं। पहली मिसाल है रंग की। फ़र्ज़ करें किसी को मुसलसल खून आ रहा है, लेकिन पहले 10 दिन वो काला है और बाकी पूरे महीने सुर्ख। तो इस केस में वो जो पहले 10 दिन हैं वो हैज़ के होंगे और बाकी सारे दिन इस्तिहाज़ा के। बिल्कुल इसी तरह दूसरी मिसाल है गाढ़ेपन की। अगर 10 दिन तक खून गाढ़ा रहता है और उसके बाद पतला हो जाता है तो वो 10 दिन हैज़ के शुमार होंगे, बाकी दिन इस्तिहाज़ा। देखा ये कितना क्लियरली इस सिफ़ात को अलग करता है। और तीसरी मिसाल है बू से मुताल्लिक़। अगर पहले 10 दिन आने वाले खून में हैज़ की मखसूस बू है और बाकी महीने नहीं, तो यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा। पहले 10 दिन हैज़ और बाकी तमाम दिन इस्तिहाज़ा। ओके, अब आते हैं तीसरी और आखिरी हालत पर। ये वो सूरत है जब ना तो हैज़ का ड्यूरेशन मालूम हो और ना ही खून की सिफ़ात में फ़र्क करना यानी तमीज़ पॉसिबल हो। ऐसी सूरत में हुक्म ये है कि आम तौर पर ख़वातीन की जो आदत होती है उसी पर अमल किया जाएगा। फ़िक़्ह में इसे आम तौर पर 6 या 7 दिन माना गया है। लिहाजा हर महीने के 6 या 7 दिन हैज़ के शुमार होंगे। इस उसूल को अप्लाई करते वक्त 2 पॉइंट ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट, 6 या 7 दिनों की गिनती कब से शुरू होगी? इसका जवाब है उस तारीख से जब पहली बार खून देखा गया। और दूसरा पॉइंट यह है कि इन 6 या 7 दिनों के बाद महीने के बाकी तमाम दिन इस्तिहाज़ा के काउंट होंगे। यह मिसाल इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह वाज़े करती है। देखें, अगर किसी को पहली बार हैज़ आए और वो 10 या 12 दिन तक मुसलसल जारी रहे और वो तमीज़ भी ना कर सकती हो, तो वो आम ख़वातीन की आदत के मुताबिक 6 या 7 दिन हैज़ के मानेगी और बाकी अय्याम को इस्तिहाज़ा समझेगी। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सुफ़रा और कुदरा के अहकाम पर, यानी पीले और मटियाले रंग के डिस्चार्ज के मसाइल। पहले समझते हैं सुफ़रा को। ये वो पीले रंग का डिस्चार्ज है जो आम तौर पर मखसूस अय्याम के करीब देखा जाता है, या तो उनसे पहले, उनके दौरान या फिर उनके फ़ौरन बाद। बिल्कुल इसी तरह कुदरा है। ये उस सुर्ख या मटियाले रंग के डिस्चार्ज को कहते हैं जो सुफ़रा की तरह ही मखसूस अय्याम के आसपास नज़र आ सकता है। तो सुफ़रा और कुदरा का हुक्म इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कब नज़र आते हैं। इसकी बेसिकली 2 सूरतें हैं। पहली सूरत, अगर ये डिस्चार्ज हैज़ के दिनों के दौरान या फिर हैज़ ख़त्म होने के फ़ौरन बाद उससे मुत्तसिल यानी बिल्कुल जुड़कर आए तो इससे भी हैज़ ही शुमार किया जाएगा।
अब आती है दूसरी सूरत। अगर ये डिस्चार्ज हैज़ शुरू होने से पहले आए या फिर हैज़ से पाकी हासिल होने के कुछ वक्फे के बाद आए तो इससे हैज़ नहीं माना जाएगा। तो जो बुनियादी फर्क है वो मुत्तसिल यानी कनेक्टेड होने का है। चलिए अब वक्त है कि हम उन तमाम अहम नुकात को एक जगह जमा कर लें जिन पर हमने अभी तक बात की है। तो खुलासा यह है कि मुस्तहाज़ा की 3 हालतें हैं। पहली, जब ड्यूरेशन मालूम हो, दूसरी, जब तमीज़ पॉसिबल हो, और तीसरी, जब तमीज़ पॉसिबल ना हो। तमीज़ हमने देखा रंग, गाढ़ेपन और बू से की जाती है। जब तमीज़ ना हो सके तो 6 से 7 दिन की जो आम आदत है उस पर अमल होगा। और आखिर में सुफरा और कुदरा, अगर हैज़ से मुत्तसिल हों तो हैज़ हैं, वरना नहीं।